वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस और साथ में देखेंगे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसा होता है और उसके बाद में पोजीशन ऑफ सिग्नल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन रोटेशनल ट्रांजिशंस को समझने के लिए हम एक डायपोलर रिजिड रोटेटर लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिजिड रोटेटर है जिसमें ये बॉन्ड है बीच में, ठीक है। ये दो एटम्स है, एक स्मॉल एटम एक लार्जर एटम। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो टूवर्ड्स लार्जर मास होगा, यानी इस पार्टिकल के नज़दीक होगा। और यहाँ पे हम एक एक्सिस डालते हैं जिस पे ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। मान लीजिए इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है ऐसे, और इसकी एक पर्टिकुलर रोटेशन है, मान लीजिए ये स्लोली रोटेट कर रहा है। अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव्स डालते हैं और ये माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब करता है तो इसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होगा, यानी माइक्रोवेव्स स्लो रोटेशन से मॉलिक्यूल को फास्ट रोटेशन में ले जा सकते हैं, यानी फ्रॉम स्लो रोटेशन टू फास्ट रोटेशन जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगा, चेंज आ जाएगा। इस चेंज को हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट में था, ये रोटेट कर रहा था, यहाँ पे स्लोली रोटेट कर रहा था। उसके ऊपर हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव्स डाल दी, इसने कोई पर्टिकुलर माइक्रोवेव एब्जॉर्ब की और ये फ्रॉम स्लो रोटेशन टू फास्ट रोटेशन चला गया, एक स्टेप ऊपर, ठीक है। यानी इसमें सपोज रोटेशनल लेवल 1 से रोटेशनल लेवल 2 में चला गया है, या मैं कह सकता हूँ ये फ्रॉम J1 टू J2 चला गया। अब यहाँ पे जो इसका वेव नंबर था, वेव नंबर जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वेव नंबर वो लिखेंगे हम न्यू बार। और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे जब ये फास्ट रोटेट कर रहा है तब जो इसका वेव नंबर होगा, रोटेशनल वेव नंबर, वो होगा न्यू बार प्राइम या न्यू बार डैश भी लिख सकते हैं आप इसको। अब ये न्यू बार जो है ये हमने कल देखा था या इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि ये बराबर रहता है J/J+1b पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये वेव नंबर ले रहे हैं तो पर सेंटीमीटर में लेंगे। उसके बाद में ये जो एक्साइटेड स्टेट का जो वेव नंबर है ये भी होगा बराबर J/J+1b पर सेंटीमीटर, लेकिन ये वाला J जो है इसको हम J प्राइम लिखेंगे या J डैश लिख सकते हैं। और ये जो J है ये इस J से एक लेवल ऊपर होगा, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट का J है, यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ये भी रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ये J1 मान लीजिए तो ये J2 होगा, अगर ये J2 है तो ये J3 होगा, यानी एक स्टेप इससे ऊपर होगा, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ग्राउंड स्टेट मान लीजिए अगर J है तो एक्साइटेड स्टेट J प्राइम होगा। तो इसका मतलब J प्राइम जो है या J डैश जो है वो J+1 के बराबर है, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में रोटेशनल चेंज कितना आया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा न्यू बार, यानी चेंज इन न्यू बार, चेंज इन वेव नंबर, वो बराबर आएगा अपर माइनस लोअर न्यू बार। अपर न्यू बार क्या है या अपर वेव नंबर क्या है, वो है न्यू बार प्राइम, यानी ये वाला, माइनस करेंगे न्यू बार यानी लोअर वाला, ठीक है। तो ये हमें दिखाएगा चेंज कितना आया, यहाँ पे कितना चेंज आया, ठीक है। ये दिखाएगा, ये डेल्टा न्यू बार ये है, ठीक है, ये चेंज दिखा रहा है। क्लियर। अब न्यू बार प्राइम हमने देखा कि ये रहता है बराबर J'/J'+1b, जबकि न्यू बार जो है ये रहता है बराबर J/J+1b। दोनों एक जैसे, सिर्फ एक लेवल का फ़र्क है। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा न्यू बार। डेल्टा न्यू बार वो बराबर आएगा न्यू बार प्राइम माइनस न्यू बार, है ना। तो न्यू बार प्राइम किसके बराबर है, J'/J'+1b, और न्यू बार किसके बराबर है, J/J+1b। दोनों का यूनिट है सेम, पर सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। क्लियर, क्योंकि हम वेव नंबर निकाल रहे हैं, चेंज इन वेव नंबर निकाल रहे हैं। तो इस इक्वेशन को नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो J प्राइम है ये J से एक स्टेप ऊपर है, यानी मैं बोलूँगा कि J+1 के बराबर है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो फिर यहाँ पे J प्राइम के बदले में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में J+1 लिखेंगे J प्राइम की जगह। तो मैं फिर लिख सकता हूँ ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगी फिर डेल्टा न्यू बार
इज इक्वल टू ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे जे प्राइम की जगह j+1, इस जे प्राइम की जगह j+1 प्लस ये वाला 1 और इंटू बी माइनस करेंगे j इंटू j+1 इंटू बी पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, इस वाली इक्वेशन को। यहाँ पे j+1 यहाँ पे भी है, j+1 यहाँ पे भी है, माइनस साइड में भी और इधर भी, तो ये निकाल देंगे कॉमन, j+1 निकाल दो कॉमन, तो यहाँ पे क्या रहा है इसका j+1+1 माइनस ये j रहा। ठीक है, और b इसमें भी है इसमें भी है, तो ये b भी कॉमन निकाल दो, पर सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व यहाँ पे, तो ये बन जाएगा j+1 इंटू j ये अपनी जगह और 1+1 बन जाता है 2 माइनस ये वाला j। ठीक है, और इस j को प्लस j और माइनस j को हम कट कर सकते हैं, इंटू रहेगा यहाँ पे ये b पर सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखता हूँ और वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यह है इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने पिछले पेज पे लिखी थी, इसको मैंने दोबारा लिख दिया। यहाँ पे हम ये प्लस वाला j और माइनस वाला j कट कर देंगे। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू j+1 इंटू ये वाला 2, ये तो दोनों ख़त्म हो गए, इंटू ये b जो हमने कॉमन निकाला था पर सेंटीमीटर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू बी को 2b लिखेंगे और j+1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 2b इंटू j+1 पर सेंटीमीटर, ये है न्यू बार। अब अगर इस न्यू बार को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, न्यू बार को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ hc से मल्टीपल करना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा न्यू बार जो है इसको मैं डेल्टा ई में भी लिख सकता हूँ। सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे हम hc से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा और पर सेंटीमीटर की जगह ये जूल्स में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी बराबर रहता है hc न्यू बार के बराबर। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी हमें मालूम है ना, और न्यू बार जो है ये है फ्रीक्वेंसी सॉरी वेव नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डेल्टा ई लिखना होगा यानी चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इसमें आ सकती है, कांस्टेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कांस्टेंट्स अपनी जगह ये बन जाएगा डेल्टा न्यू बार, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, हमने न्यू बार की जगह ये लिखा और hc से इसको मल्टीप्लाई किया, बस सिंपल। अब हमारे काम की जो इक्वेशन है वो दोनों है, ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इस वाले को काम में लाएंगे, इस वाली इक्वेशन को। देखो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बार के वैल्यूज़ देखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कहाँ कहाँ पे ट्रांजिशन होगा और कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा। देखिए अगर मैं j के डिफरेंट वैल्यूज़ लूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे j के डिफरेंट वैल्यूज़, चलो इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू b इंटू j+1 पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास में इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब j का वैल्यू चेंज होगा तो न्यू बार जो डेल्टा न्यू बार जो है इसका वैल्यू भी चेंज होगा। अब इस j का क्या मतलब है ये देखेंगे। देखिए मान लीजिए ये j है 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 के ऊपर जो ट्रांजिशन होता है, यानी जब मॉलिक्यूल 0 एनर्जी लेवल में बोलूँगा मैं, या j इज इक्वल टू 0 लेवल में रहा, जब इसका क्वांटम नंबर रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 था, तब जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तब जो ट्रांजिशन आएगा यानी डेल्टा न्यू बार आएगा वो बराबर आएगा 2 इंटू बी, ये लिखो 0 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2b है ना, तो 2b आएगा, पहला ट्रांजिशन होगा 2b पे। अगर आप इसको एनर्जी चेंज में दिखाना चाहते हैं, एनर्जी में दिखाना चाहेंगे, तो इसको सिंपली hc से मल्टीपल करना है, तो 2b hc बन जाएगा। उसके बाद में अब दूसरा ट्रांजिशन जो आएगा j1 पे, अगर हमें यहाँ पे j का वैल्यू 1 दे दूँ तो क्या होगा, 1 + 1 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4b आएगा। इस तरह j2 आएगा, इस यहाँ पे j2 पे वैल्यू आएगा डेल्टा न्यू बार का 6b, फिर j3 पे आएगा 8b, और यहाँ पे इसी तरह से 2b hc 4b hc 6b hc 8b hc एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्लियर। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखना कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजिशन हुआ। एक तो हुआ j0 लेवल से ट्रांजिशन,
J1 लेवल से ट्रांजिशन, J2 से भी ट्रांजिशन हुआ, J3 से भी ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, इसकी पीक आती है 2B पे, यहाँ पे 4B पे, फिर 6B पे और फिर 8B पे। अब देखो इन पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है, यानी इस यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो 2B पे हुआ, डेल्टा न्यू बार 2B। तो यहाँ पे 4B पे है ना, J1 पे 4B पे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2B का डिफरेंस है। 4 - 2 2, यहाँ पे 6 - 4 2, यहाँ पे 8 - 6 2। तो यानी इन पीक्स के बीच में, इन ट्रांजिशंस के बीच में सिर्फ 2B का डिफरेंस है, और ये हर जगह आपको 2B ही नज़र आएगा। और B क्या है, ये है रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट, ये याद रखना। अब देखते हैं हम सिग्नल्स किस तरह से आएंगे। सिग्नल आएगा, पहला सिग्नल जब J0 से ट्रांजिशन होगा, तो J0 से J1 में ट्रांजिशन होगा तो एक सिग्नल आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2B पे। ये मैं 2B लिखता हूँ, 2B। दूसरा सिग्नल कहाँ पे आएगा, जब J1 से ट्रांजिशन होगा J2 की तरफ, तो यहाँ पे हमें दूसरा सिग्नल मिलेगा, यह आएगा 4B पे। इस तरह से 6B पे सिग्नल आएगा, 8B पे सिग्नल आएगा, यानी सिग्नल मीन्स पीक्स आएंगे। अब इन पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, 2B। ये 2B जो है, या पीक्स के बीच में जो सेपरेशन है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बोलो, वेव नंबर सेपरेशन बोलो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट ही रहता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब मैंने ये जो बताया, ये पीक्स इस तरह आएंगे, यहाँ पे एक पीक, यहाँ पे एक पीक, यहाँ पे एक पीक, यहाँ पे एक पीक। तो मैं बोलूँगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो पीक्स का सेपरेशन रहता है वो इक्वी डिस्टेंट रहता है, ये यानी इक्वल डिस्टेंसेस पे एडजेसेंट पीक्स रहेंगे, 2B, यानी यहाँ पे एक पीक, फिर 2B के बाद में दूसरी पीक, फिर 2B डिफरेंस रहेगा बीच में, फिर एक पीक, फिर एक पीक। लेकिन जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो इस तरह से फ्लैट स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, आपको स्पेक्ट्रम में इस तरह की पीक्स मिलती है। मान लीजिए ये इंटेंसिटी वर्सेस लूँगा मैं न्यू बार, तो आपको, या वर्सेस B भी ले सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसी छोटी पीक, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर से छोटी, फिर छोटी पीक्स। तो इस तरह के पीक्स आते हैं, यानी ये बड़े छोटे पीक्स आते हैं, एक साइज़ के पीक्स यहाँ पे नज़र नहीं आते। जनरली क्या होता है, मिडल में अक्सर बड़ी पीक आती है, और ये बड़ी पीक क्यों आती है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन जो भी पीक आएगी, उन हर एक पीक, जो एडजेसेंट पीक्स होंगे, नज़दीक पीक, उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 2B का ही रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल ट्रांजिशंस, और इनकी इंटेंसिटी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इन पीक इंटेंसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।